ओम सभी को नमस्ते जी, सभी को जय किसान। जैसा कि हम लोग प्राकृतिक खेती बारे में बात करने लग रहे हैं, उस पर जोर देने लग रहे हैं, क्योंकि मैं एक दो दिन पहले जब अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एक न्यूज छपी थी बहुत बड़े फ्रंट पे, शायद वो कैंसर दिवस पे ही हो, कि 2050 तक भारत के अंदर हर दूसरा व्यक्ति कैंसर के रोग से पीड़ित हो जाएगा। आज भी ऐसे हमारे क्षेत्र, बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर कैंसर की बीमारियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने लग रही है। यहां तक एक बात देखिए तो पंजाब के अंदर तो स्पेशल कैंसर की ट्रेन भी चलाने सुनी थी हमने, वो गलत भी थी या ठीक थी, किस प्रकार की न्यूज थी। अगर ये चीजें जो कैंसर के पीड़ित है, जो रोगी है, जो कैंसर का रोग होने लग रहा है लोगों के अंदर, वो किन कारणों से है? क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर जो पूंजीपति व्यवस्था है, पूंजीपति व्यवस्था ना तो हमारे वातावरण को देखती, ना ही हमारी धरती माता को देखती, ना ही हमारी हवा को देखती, ना ही हमारे लिए ऑक्सीजन की जो हवा के अंदर कंटेंट है तो उनको देखती, ना ही हमारे पानी की व्यवस्था को देखती। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। वो पैसा कमाने के लिए हमारे पंच तत्वों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ कर सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक खेती के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल यूज नहीं करते, परंतु जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर, जो पंचवर्षीय योजना पहले ये आई थी, उसमें अंदर हरित क्रांति के अंदर क्या किया था कि भारत के अंदर विदेशों से केमिकल फर्टिलाइजर लेके आए थे, जो उस समय की हमें नहीं पता कि उस समय की जरूरत भी थी या नहीं थी। क्योंकि हमारी खेती को बर्बाद करने के लिए, हमारी खेती की गुणवत्ता को घटाने के लिए इन पूंजीपति व्यवस्थाओं का जो केमिकल फर्टिलाइजर आए हैं, बाहर से इंपोर्ट होके आए हैं, उन्होंने हमारी खेती की गुणवत्ता को बिल्कुल ही आधे से ज्यादा घटा दिया गया है। हम लोगों के एक कृषि विभाग की तरफ से एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर बताया गया कि हमारे गेहूं के अंदर वो प्रोटीन नहीं है जो पहले 50 साल पहले होता था। एक गेहूं के अंदर प्रोटीन होता है 16 से 17-18% तक, परंतु आज की अगर गेहूं की लैब टेस्टिंग कराते हैं जिसके अंदर खाद बढ़ता है, जो पिछले कई साल से जिसके अंदर खाद डालने लग रहा है, उस खेत के अंदर जो भी फसल पैदा होती है, तो गेहूं के अंदर आप देखते हो कि 8 से 9% प्रोटीन है, और दूसरी चीजें है उनमें भी आधी पर 50% तक घटोतरी आई है। तो हमें सबसे मेन चीजें ये देखनी है कि हमें हमारे खाने के अंदर जितना हमारा स्वच्छ खाना होगा, हमारा शरीर भी उतना ही अच्छा स्वस्थ होगा, और हमारे मन मस्तिष्क के अंदर भी उतने ही अच्छे विचार आएंगे। क्योंकि वो व्यवस्थाएं हमारे पता नहीं किस प्रकार से हमें दी जाने लग रही है, जो हमें कहीं ना कहीं अपनी भारतीय संस्कृति से, उसके संस्कार, सभ्यता, परंपरा से तोड़ने का काम करने लग रही है। जो व्यवस्थाएं हमें उस पूंजीपति व्यवस्था से मिली है, आज हमें प्राकृतिक खेती के अंदर हमें देखने लग रहा है कि हमें सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने आई है वो गौ माता की है। अगर गौ माता किसी के पास है तो उसके पास अच्छा खाने को भी मिलेगा, अच्छा पीने को भी मिलेगा, और खेत के अंदर अच्छा खाद लगाया जाएगा तो वो अच्छी फसल का उत्पादन भी करेगा, और जिसको वो अपने आप खाता है या अपने रिश्तेदार को देता है, भाईचारे में देता है, उसके शरीर के अंदर भी वो शरीर निरोगी का होगा।